अब देखिए बाबू, अब आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल में, अब फिनिश हो गया। इतना बताना भी छूट गया तो अटेंडन याद आ गया। तो अब आइए बाबू क्यूबिक पॉलिनोमियल में आइए। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ये नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। कोई दिक्कत बाबू बोला जाए? ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा दिक्कत होगा मेरे ख्याल से, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखिए, हमें कोई फंक्शन लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। एक्स क्यू का क्यूबिक पॉलिनोमियल है बाबू, है ना? अब देखिए यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू लेते हैं पुट -3 -2 -1 0 1 2 3। यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं बाबू। क्या बना देते हैं? टेबल बना देते हैं। ये एक्स का टेबल है, ये वाई का टेबल है। -3 -2 -0 1 2 3 1 2 3। ध्यान दीजिए बाबू, हम एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे? देखिए हम क्या बोले थे, इसको बाई मान लीजिए। तो बाई इक्वल टू एक्स क्यू, तो -3 के पावर क्यू -27 -2 के पावर क्यू -8 -1 के पावर क्यू -1 0 के पावर क्यू 0 1 के पावर क्यू 1 2 के पावर क्यू 8 3 के पावर क्यू 27। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाबू लिख देते हैं वैल्यू को। -3 पे -27 दे रहा है, -2 पे -8 -1 0 1 8 27। कोई दिक्कत नहीं। एक टेबल हो गया बाबू। तो डिफरेंट एक्स के लिए क्या हुआ? डिफरेंट वाई का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे बाबू? ग्राफ का नेचर देखेंगे, ग्राफ कैसा होगा। मेनली क्या है? ग्राफ ही तो है। ज्योमेट्रिकल मिनिमम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इनमें कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। बाई हो गया बाबू, एक्स हो गया, बाई डैश हो गया, एक्स डैश हो गया, ये 0 हो गया बाबू। तो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लें बाबू?
-2 -4 -6 -8 -10। कोई दिक्कत? 10 तक ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, 27 नहीं दिखा रहे हैं। 2 4 6 8 10। कोई दिक्कत? -1 -2 -3। कोई दिक्कत? एक चीज बताइए, x -3 पे y कितना मिल रहा है? 27। तो 27 तो नीचे की ओर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब x इक्वल टू -2 पर क्या मिल रहा है? -8 मिल रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे -8 मिल गया। -1 पर क्या मिलता है? -1 मिलता है। तो -1 कहाँ है बाबू? यहाँ पे है। -1 0 पर 0 मिल गया बाबू। 1 पर 1 मिल रहा है। 1 पर 1 मिल गया। 2 पर 8 मिल गया। तो 2 पर क्या हो गया? 8। टू पर क्या मिल गया? 8। अब ध्यान दीजिए बाबू, देखो -2 -8 -2 -8 -1 -1 0 0 1 1 और इस पॉइंट पर 8। तो देखो बाबू, आगे जाएगा तो आगे चला जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोज कहाँ कहाँ मिलेंगे बाबू? एक तो यहाँ पे मिलेंगे जीरोज। तो यहाँ पे कितने जीरोज मिलेंगे? देखो यहाँ पे जो जीरोज मिलेंगे बाबू, 3 मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोज, 3 नंबर ऑफ जीरोज, 3 नंबर ऑफ। देखिए बाबू, यहाँ पे तीनों जीरोज कहाँ पे मिल रहे हैं? ओरिजिन पर ही आके मिल जा रहे हैं। कहाँ पे? ओरिजिन पे जीरोज मिट कर जा रहे हैं। क्या है? y इक्वल टू एक्स क्यू है। तो तीनों के तीनों कहाँ आके मिट कर गया? ओरिजिन पर ही। तो तीनों जीरोज कहाँ मिलेगा? ओरिजिन पे मिलेगा बाबू। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? इक्वल टू 3 कर दो, 3 जीरोज हो जाएगा। तो ये आपका क्या था? y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ था। तो हम x का वैल्यू -3 से कहाँ तक गए? 3 तक। तो डिफरेंट डिफरेंट x के लिए डिफरेंट डिफरेंट y का वैल्यू आया। तो फिर हम क्या किए? ग्राफ ड्रॉ कर दिए। तो जहाँ पे x एक्सिस को काटा वही क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोज। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरोज मिलेंगे। तो तीनों जीरोज कहाँ पे मिलेंगे? ओरिजिन पे। याद रखिएगा इस टाइप के ग्राफ में। अब नेक्स्ट ग्राफ देखिए बाबू। अब अगला ग्राफ क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल का x3 - 4x। नेक्स्ट जो लेते हैं बाबू, px इक्वल टू x3 - 4x। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोशिश करेंगे बाबू, y इक्वल टू x3 - 4x। तो क्या हो जाएगा? x इंटू x² -4। और y को क्या लिखेंगे बाबू? x इंटू x-2 और x + 2 लिखेंगे। अब देखो बाबू,
पुट यहाँ भी x इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 और 3 ही पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे। x और y -1 -2 -3 कर दो, -2 -1 0 1 2 3। क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट x के लिए डिफरेंट डिफरेंट y आ जाएगा। तो x इंटू एक्स -2 और x +2, तो -3 इंटू -3 -2 और -3 +2, तो -3 इंटू -5 इंटू -1 -15 क्या आ गया, -15 आ गया। कब, x इक्वल टू -3 पे। अब x इक्वल टू -2 पे पुट करेंगे, तो -2 इंटू -2 +2 क्या दे देगा, 0। x इक्वल टू -1 पे, y इक्वल टू -1 -1 -2 -1 +2, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 -2 -3 -1। x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0 -2 0 +2 क्या दे देगा, 0। x इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 1 इंटू 1 -2 1 +2, तो -3। x इक्वल टू 2 पे, y इक्वल टू 2 इंटू 2 -2 2 +2 क्या दे देगा, 0। x इक्वल टू 3 पे, y इक्वल टू 3 इंटू 3 -2 3 +2 क्या दे देगा बाबू, 1 3 2 जा 5 5 3 जा 15। देखिए जो वैल्यू आया है वैल्यू को पुट कर दीजिए। -2 पर क्या दे दिया, 0 दे दिया। -1 पर 3, 0 पे 0, 1 पे -3, 2 पे 0, 2 पे क्या मिलेगा, 2 -2 0, 3 पे 15 मिल गया बाबू। तो आपका क्या हुआ, ये आपका वैल्यू आ गया। डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए क्या दे दिया, डिफरेंट डिफरेंट बाय दे दिया। अब ध्यान दीजिए बाबू, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। एक्स डैश बाय कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 -1 -2 -3। अब ध्यान दीजिए बाबू, x यहाँ पे जो लेंगे तो 0 हो जाएगा। -3 -6 -9 -12 -15 3 6 9 12 15। अब देखिए बाबू, हम यहाँ 3 का क्या ले लिए, डिफरेंस ले लिए। क्या ले लिए, 3 का डिफरेंस है। 3 6 9 12 15 ले लिए। तो आप तब देखो बाबू क्या था, -3 पे क्या मिल रहा था, -15। पॉइंट लाइक कर गया। -2 पे क्या मिल रहा था, 0, पॉइंट लाइक कर गया।
बाई 0, -1 पे क्या मिल रहा था 3, पॉइंट लाई कर गया। 0 पर 0, 1 पे -3, 2 पे 0, 3 पे 10। तो क्या हो गया, ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। तो देखिए ग्राफ का नेचर कैसा होगा। देखिए तो कितने पॉइंट को एक्स एक्सिस पे कट किया बाबू, फर्स्ट जीरोज, ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेकंड जीरोज, ये क्या है सेकंड जीरोज, ये क्या है बाबू थर्ड जीरोज। तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट किया तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 होंगे। चलिए बाबू इतना समझ में आया। अब लिखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगला जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बाबू वो है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial। तो जो पॉलिनोमियल है, जो भी पॉलिनोमियल है उनके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो केस 1 में लिखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, केस 1 लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा बाबू, अगर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, क्या है पी एक्स इक्वल टू और लिखो एक्स माइनस लेट अल्फा बी द let alpha be the zeros of a polynomial। अल्फा क्या है, जीरोज का आती है, पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो x माइनस अल्फा पॉलिनोमियल पी एक्स कर दीजिए, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस अल्फा क्या है, पी एक्स का फैक्टर है। तो ध्यान दीजिए बाबू, अगर x माइनस से पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा बाबू, तो हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू अल्फा पे पी अल्फा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी।
और जीरो जब तक पॉलिनोमियल होने के लिए पी अल्फा को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो जीरो इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी, तो ए अल्फा इक्वल टू माइनस बी, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लीनियर पॉलिनोमियल का फार्मूला आ गया ना। अब केस 2 में लिखे बाबू, तो क्या किए, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी कर दिए, तो अल्फा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। एक्स माइनस अल्फा क्या है, पी एक्स का फैक्टर है, तो एक्स इक्वल टू अल्फा पे और पी अल्फा इक्वल टू इतना, और जीरो होने के लिए पी अल्फा को क्या होना पड़ेगा, जीरो, तो अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। चलिए बाबू अब केस 2 में पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है वो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial px x minus alpha and x minus beta are the, अगर जीरो है तो उनका फैक्टर हो जाएगा, और द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स का क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ही हो जाएंगे बाबू। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब देखो बाबू, पी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा। कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड कंपेयर करेंगे। कंपेयर बोथ साइड the coefficient of x square x and constant term तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बाबू, माइनस के अल्फा प्लस बीटा क्या दे देगा, b दे देगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बाबू, b अपॉन माइनस के आ जाएगा। अब बताइए k का वैल्यू क्या है, a है, तो b अपॉन क्या आ गया, माइनस से आ गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
डिवाइडेड बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब किसको कंपेयर करेंगे बाबू? अब कंपेयर करेंगे के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई के हो जाएगा, और सी बाई ए भी दे देगा। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला दे दिया बाबू, ये भी एक फॉर्मूला दे दिया। ये सम ऑफ जीरोज हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया बाबू। आगे हेडलाइन दीजिए बाबू, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। To find equation of the quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे बाबू? तो बहुत इजी है। लेट alpha and beta are the zeros of the polynomial px। zeros of the polynomial, अल्फा बीटा क्या है? zeros of the polynomial है बाबू। अगर zeros of the polynomial है तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा बाबू। ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना होगा तो इसी को लिख देंगे आगे, पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज जोड़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कोई दिक्कत नहीं। तो अब नेक्स्ट क्लास में बाबू आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू ऑल।